हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं शून्यवीर। तो आज ये ज्योमेट्री का एक सवाल है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए 2,3, बी 6,-1 एंड सी 4,5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस सवाल को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम पहला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले तो सर्कम सेंटर होता क्या है। मान लो ये अपना ट्राइंगल है ए बी सी। इसके बाहर जो सर्कल है उसका जो सेंटर है उसे कहते हैं सर्कम सेंटर। अभी बहुत जाहिर सी बात है कि ये जो हमारे वर्टिसेस हैं यहाँ पर ये रेडियस होगा, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओ सी भी हमारा रेडियस है। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस, है ना। तो वो डिस्टेंस बराबर है। तो अभी ये जो सर्कम सेंटर है उसे मैं मान लेती हूँ x, y। ठीक है, अभी ओ ए हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ओ ए निकालेंगे तो ओ ए कितना आएगा? x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। अभी अगर मैं ओ ए का स्क्वायर करूँ तो वो हो जाएगा x - 2 स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। यहाँ से मिल गया x स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर्ड माइनस 6y प्लस 9। अभी यहाँ पे अगर ओ बी निकालें सेम मेथड से डिस्टेंस फॉर्मूला से ही, तो सीधे ओ बी का स्क्वायर में लिख रही हूँ तो वो हो जाएगा x - 6 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो वाले फॉर्मूले से हमने इनको निकाला। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से अगर ओ सी स्क्वायर निकालना हो तो वो हो जाएगा x - 4 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अभी क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों बराबर हैं, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 के। अभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कट हो गए, है ना। एक्स को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये -12 इधर +12 हो जाएगा। 12x माइनस 4x, 2y को भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -6y माइनस 2y। सारे नंबर्स को इधर ले लेते हैं। 36 + 1 37 -9 -4। 12x माइनस 4x हो गया 8x -6 -2 हो गया -8y। अभी 37 में से 13 चले गए तो हो जाएगा 24। ठीक है, क्योंकि 37 - 9 अगर करेंगे तो 26 आ गया, 28 आ गया, 28 - 4 आ गया 24। पूरे को 8 से डिवाइड कर दो, पहली इक्वेशन बन गई x - y = 3। इसी तरीके से मैं ओ ए स्क्वायर को ओ सी स्क्वायर के बराबर भी बोल सकती हूँ। 4x ओ ए स्क्वायर को ओ सी स्क्वायर के बराबर कर देंगे, है ना। ओ ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ओ सी स्क्वायर ये पूरा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25
फिर से वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, इसको यहाँ ले आओ, है ना, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4x प्लस 6y प्लस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस 4 माइनस 9, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4x, ये हो गया 16y, और ये क्या हो गया 16 माइनस 4 होता है 12, 12 माइनस 9 3, 25 प्लस 3 28। ठीक है, फिर से देख लेंगे, ये 13 है, 16 माइनस 13 3 है, 25 प्लस 3 28 है, 4 से डिवाइड कर दो, ये हो गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन बन गई, है ना। अभी इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लो तो 2x आ जाएगा 10 के बराबर, है ना, 2x आ गया 10 के बराबर, तो x कितना हो गया 5, और अगर ये 5 है तो y हो जाएगा 2, तो आंसर हो गया 5, 2। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 2 3 है, 4 नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये 2x 10 है, x 5 हो गया 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 के बराबर होगा, नहीं, पॉज कर दो वीडियो को, हाँ कुछ तो होगा, हाँ। तो अभी ये दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस 4 वाई इक्वल टू 7, यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये x प्लस 4 वाई इक्वल टू 7 है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट गया, माइनस वाई माइनस 4 वाई हो गया माइनस 5 वाई, 3 माइनस 7 हो गया माइनस 4, y आ गया 4/5। अब इसको यहाँ पर रख देंगे तो x हो जाएगा 3 प्लस 4/5, x की वैल्यू हो गई 19/5, तो आंसर हो गया 19/5, 4/5। एक बार फिर से इक्वेशन में देख लेते हैं, 19 माइनस 4 हो जाएगा अपना 15/5, 3 आ गया, यहाँ पर देखेंगे x है 19/5, 19 प्लस 16/5 हो जाएगा, 19 प्लस 16 होता है, हाँ, तो 19 प्लस 16 होता है 35, 35/5 7 करेक्ट है। तो ये हमने निकाला डिस्टेंस मेथड से। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर है ना। सर्कम सेंटर को मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो अब यहाँ पे ओ ए और ओ बी और ओ सी बराबर है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओ ए का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर आया, सिमिलरली ओ बी स्क्वायर आया, सिमिलरली ओ सी स्क्वायर आया। अभी हमें पता है कि ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर के बराबर होगा, वहाँ से एक इक्वेशन बनी है। ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर के बराबर होगा, वहाँ से एक इक्वेशन बनी है। एक्स और वाई में दो इक्वेशन बन गई, उनको सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से, हमें हमारा आंसर मिल गया। दिस इज मेथड 1। नाउ वी लर्न अबाउट मेथड 2। तो हमने मेथड 1 देखा डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। अभी हम देखेंगे मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या होगा, फिर से वही एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि जो सर्कम सेंटर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमारा सर्कम सेंटर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये दो पॉइंट्स जहाँ पर मिलेंगे वो होगा हमारा सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 6,-1, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 4,5। अभी देखो, पहले ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी लाइन की इक्वेशन हम बना लेंगे, फिर बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन हम बना लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि ये मिड पॉइंट होगा, है ना। तो मैं फाइंड आउट करूँगी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का सीधा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2/2, 3 माइनस 1/2। इसको मान लेते हैं अपन d। तो d के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, 6 प्लस 2 होता है 8, 8/2 हो गया 4, 3 माइनस 1 होता है 2, 2/2 हो गया 1। तो ये आ गए 4,1। अभी देखो, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ए बी और ओ डी जो लाइंस है ये परपेंडिकुलर हैं।
तो इसका जो स्लोप होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ साइड में। हाँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी का जो स्लोप है वो आ जाएगा 3 माइनस -1 अपॉन 2 माइनस 6। तो ये आ गया 4 अपॉन -4 यानी कि -1। ठीक है, अभी इसका स्लोप का फॉर्मूला आ गया, स्लोप आ गया -1। तो ओडी का जो स्लोप है वो हो जाएगा 1, क्योंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें ये पता है ओडी का स्लोप कितना है। ओडी पास कौन से पॉइंट से कर रहे हैं, तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओडी, तो ये क्या हो जाएगा y, और वो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 4। सीधे आ गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये हमारा पहला लाइन आ गया। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस हम करेंगे BC के लिए। इस पॉइंट को मान लेते हैं E। तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे BC का, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन चाहिए y और x में, है ना, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन 2, 5 माइनस 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5 हो गया, 4 अपॉन 2 2 हो गया, क्योंकि 6 प्लस 4 10 है, 10 अपॉन 2 5 हो गया, 5 माइनस 1 4 है, 4 अपॉन 2 2 हो गया। तो ये मिड पॉइंट आ गया। अभी इसी के साथ BC का स्लोप निकालना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा 5 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3। तो इसका जो स्लोप है वो -3 आ गया। तो अब OE लाइन का स्लोप आ जाएगा, है ना। OE लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -3 का हो जाएगा 1/3, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन OE लिखेंगे। पॉइंट क्या है, पॉइंट है ये, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। 3y हो गया x माइनस 5 प्लस 1, मतलब बेसिकली x माइनस 5 प्लस 6, तो x प्लस 1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, ये पहले इक्वेशन में y प्लस 3x के बराबर है, यहाँ पर 3y माइनस 1x के बराबर है ना। तो अब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर ले आओ, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। फोर इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। फिर से मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ी किया है।